सक्सेस के लिए वैल्यू की आवश्यकता क्या है ना, व्हाट इज द नीड। क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो नीड क्या है कि वैल्यूज से आप में है ना एक फर्मनेस आती है, डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन आ सकती है, एक फर्मनेस आ सकती है। वैल्यूज से आप में फुलफिलमेंट भी आती है, कि जो एक कहेंगे कि फाइनल गोल है सक्सेस का, कि मुझे जो चाहिए वो प्राप्त हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जो फुलफिलमेंट है वो आम भी वैल्यूज जनरल आप में जितनी अच्छी वैल्यूज है यू विल फील मोर फुलफिल्ड, और जितना फुलफिल्ड होंगे वही सक्सेस है। दूसरा कुछ वैल्यूज ऐसी है कि जो आपको सक्सेस में मदद करेगी, जैसे उदाहरण के रूप में डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आपको सक्सेस में मदद मिलेगी। कंसंट्रेशन वह आपको सक्सेस में मदद करेगा। ह्यूमिलिटी, जहाँ भी जाएंगे आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ऐसे वह वैल्यूज आपको सक्सेस में हेल्पफुल होगी। कुछ वैल्यूज ये हो सकती है कि आज के ज़माने में, वर्तमान युग में कोई कहे कि भाई वह तो एक वो अड़चन है, बैरियर है। एग्जाम्पल में सत्यता, कोई कहेगा वो तो सफलता के लिए वो एक बैरियर है। बिल्कुल, आज की डेट में अगर आप कहीं जाते हैं और आप अपना सच रखते हैं सामने, कि मैंने सपोज लेट्स से वन एग्जांपल कि मुझे छुट्टी लेनी है ऑफिस से, तो अगर मैं सच बोल दूं कि आज ना मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, या फिर आज मैं उठ नहीं पाई मॉर्निंग में, और अगर हम यही सत्यता से अपने बॉस को बोल देंगे कि ये चीज़ थी, तो शायद हो सकता है कि वो डिनाई कर दें, वो बोल देंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन है, ऐसे तो काम ही नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे मुझे ये चीज़ लगती है कि आज की लाइफ में अगर हम वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो उतना सक्सेस नहीं आ पाता। लेकिन वो उसमें लॉन्ग रन में बेनिफिट भी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यही सत्यता है ना, कि आपने फॉलो की है सत्यता और आपने सच कारण बताया, तो एक बार हो सकता है कि बॉस नाराज होगा, है ना, परंतु अगर कहीं बार ये हुआ ना, तो फिर अल्टीमेटली ये पक्का होगा कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो सच बोलता है। तो फिर आप पर कोई डाउट नहीं करेगा। मैं से एक एडवोकेट को जानता हूँ, हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं ज्यादा केस नहीं लेता, झूठा केस होता है मैं लेता ही नहीं। जब मुझे श्योर होता है कि ये व्यक्ति राइट है, सिर्फ इसको हमें वहां पर सिद्ध करना है, हाँ जी, और मैं अपने लॉजिक से वो सिद्ध करता हूँ, तो कहते भाई मेरे पास केसेस थोड़े कम आते हैं क्योंकि झूठे केस मैं लेता नहीं, परंतु कहते इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जजिस को भी पता है कि इसने जो केस लिए वो सच ही है, और तो इसके कारण मुझे वहां बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन दूसरे एडवोकेट्स भी समझते हैं कि इसने सच केस ही लिया है, इवन जो भी ये भले अच्छे तरह से आर्ग्यूमेंट्स पेश करेगा, लेकिन जजेस भी इसको कहीं ना कहीं फेवर करने वाले हैं। तो कहेंगे कि लॉन्ग रन सत्यता है वो हमें मदद भी करती है ना, वो सिर्फ नुकसान नहीं करती है। और जैसे सत्यता आपने एक वैल्यू बताई, हाँ अच्छा नहीं, दूसरी आपका वो प्रश्न तो रह गया, हाँ जी, हाँ जी, जो ओरिजिनल आपका प्रश्न था आपकी सक्सेस में। हाँ, हाँ वो थोड़ा सोचना, मैं तो भी सोचता हूँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा, है ना, कंसंट्रेशन आपको हेल्प करेगा, इफ यू आर फोकस्ड इट विल हेल्प यू, है ना, इफ यू रिमेन परसिस्टेंट इट विल हेल्प यू। फिर उमंग उत्साह आपको मदद करेगा, है ना, आपका विजन जितना अच्छा होगा आपको मदद मिलेगी, प्यूरिटी आपको हेल्प करेगी। तो ऐसे कई वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं अभी इन्हीं की बात करूँ जो आपने वैल्यूज बताई फॉर अ सक्सेसफुल लिविंग, आपने जैसे एक बात बताई परसिस्टेंस, और आपने बताई कि सेल्फ मोटिवेशन। हाँ। अभी जो सेल्फ मोटिवेशन है और परसिस्टेंस है, मेरे ख्याल से दोनों ट्विन्स हैं। बहुत सा, हाँ। बिकॉज अगर हम बात करें कि आई एम मोटिवेटेड
तभी मैं परसिस्टेंट रह पाऊँ। पाऊंगा। परफेक्ट। अब मोटिवेशन एक बहुत डिबेटेबल चीज है। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ लाइफ वी लूज आवर मोटिवेशन। ट्रू। कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड जरूर। वी नीड समबडी टू पुश अस। एंड कई बार होता है कि कोई भी नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, आपको हाँ। खुद ही से ही अपने अंदर वो उमंग उत्साह लाना पड़ता है, वो करना पड़ता तो है। उस चीज के लिए हम कैसे वर्क करें? मतलब व्हाट इज इट दैट वी सी कि हमें आगे सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम मोटिवेट, अगर हमें परसिस्टेंट रहना है तो हम ऐसा क्या अपने अंदर थॉट प्रोसेस लाएं कि हम सेल्फ मोटिवेशन रख सकें? उसके लिए ना जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है ना अंदर में, वो है पैशन। वो पैशन कहाँ से लाएं? पैशन ही छोड़ देते हैं हाँ, लोग। नहीं तो इसीलिए ना जो सक्सेस में, जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि ऐसा ही क्षेत्र चुनो, चाहे उसमें आपको थोड़े पैसे कम मिलने, लेकिन वो कार्य करने का ही आपको मजा आता है ना, तब आप सफल होंगे। जैसा कहा था ना कि एप्टीट्यूड ही आप में है। एक तो एप्टीट्यूड तो वह है कि जन्म से ही आपके अंदर वह चीज है। अभी पैशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो करने का आपको आनंद आता है, जो करने में आपको बहुत ही खुशी मिलती है। कभी भी आपको बोलो, चाहे कहो कि भी खाना छोड़ दो, लेकिन ये काम करो, तो आप शायद वो काम करने जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है ना। तो वही क्षेत्र को पहले तो चुनो तो बेस्ट है। अभी ये भी संभव है कि भी वो क्षेत्र नहीं चुन पाया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कुछ तो ऐसे कारण थे जिसके कारण जो आपने क्षेत्र चुना उसमें आपको पैशन नहीं थी, परंतु अभी भी पैशन डेवलप कर सकते हैं। उसका अगर एक लिस्ट बनाओ कि भी इस क्षेत्र में फायदे कौन से है ना, क्या क्या इस एरिया का पॉजिटिव है और वो मुझे करना है। जैसे ना मैं एक अच्छे बिल्डर को जानता हूँ, तो ऐसे देखेंगे तो एक प्रकार से बिजनेस है ना, आज तो इंडस्ट्री है ना, परंतु उनकी अपनी वैल्यूज है कि मुझे बेस्ट कंस्ट्रक्शन देना है ना, और वो सचमुच करते हैं। अभी मेरे ब्रदर ने उनके कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट लिया, तो ब्रदर खुद बोलते थे कि काम बेस्ट किया इस व्यक्ति ने, है ना, जो मटेरियल यूज किया है और प्रकार से उसने जो सारा तैयार किया है वो बेस्ट किया है ना। बल कोई उनके अवगुण भी ढूंढता है, क्योंकि कोई भी कारण से उनका वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। हाँ जी। तो कुछ लोग ऐसे है कि जो उसको नेगेटिव बोलते कि भी आपने डिले कर दिया, लेकिन जो देखने वाले हैं, जैसे मेरे ब्रदर ने कहा, वैसे वो पॉजिटिव भी सोचते हैं ना, तो दिस कैन बी डन। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस फील्ड में आया, उसको इतनी रुचि नहीं थी, उस फील्ड में उसकी पैशन नहीं थी, हाँ जी, परंतु अगर अभी वो फील्ड में आ गए हैं, फिर सोचे कि हम उसे कैसे बेटर करें। हाँ, एक तो दूसरे भी कि कैसे हम इकोनॉमिकल हाउसेस बनाए।